Hi Manik, how are you? Hey, it's all good, and I hope you're doing well as well. थैंक्स यस। तो मानिक आज आपको इसलिए बुलाया कि मैं आपको एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ स्टॉक्स की। एंड दिस इज़ अ मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। तो हम Okay. इस स्ट्रैटेजी के सारे रूल्स देखेंगे कि हमें स्टॉक्स की एंट्री कैसे पता चलेगी, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे हम, व्हाट विल बी आर एग्जिट्स। तो आज मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा। आई ट्राई टू शो यू 2 से 3 बाइंग एग्जांपल्स एंड 2 से 3 सेलिंग एग्जांपल्स। परफेक्ट। एंड कोई इंडिकेटर हम पर्टिकुलरली यूज़ करने वाले हैं आज? जी, मैं इसमें डॉन्चिन चैनल यूज़ करने वाला हूँ। ओके गाइज, ये वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, एंड आई एम प्रिटी श्योर अब अगर आप एंड ऑफ द वीडियो तक रहोगे तो आपको डॉन्चिन चैनल के बारे में बहुत कुछ इंसाइट्स मिलने वाली है। पर एज ऑलवेज आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड चलिए क्विकली चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे ताकि हम डॉन्चिन चैनल के एग्जाम्पल्स को देख पाएँ। तो मानिक मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। एंड जैसे कि हमने बात करी, इसमें हम जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे वो हम डॉन्चिन चैनल यूज़ करेंगे। सो लेट मी जस्ट ऐड डॉन्चिन चैनल। इसमें हमें कोई और इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये केवल हम डेली टाइम फ्रेम पे काम करेंगे बिकॉज हम इसको पोजिशनल ट्रेड करना चाह रहे हैं, मतलब हम इस स्टॉक्स को थोड़े दिन के लिए होल्ड करना चाह परफेक्ट। रहे हैं। इसी इंडिकेटर की मदद से हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें किस स्टॉक में एंट्री लेनी है, कब एंट्री लेनी है और कब इसमें एग्जिट लेनी ओके, है। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर मुझे 3 लाइन्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप वेरी सिंपली हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये तीनों लाइन का एग्जैक्टली यूज़ केस क्या है, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। जी ज़रूर। तो ये मैं अगर आप देखेंगे, ये जो डॉन्चिन चैनल है, इसका जो हाई पीरियड एंड लो पीरियड है हमने इसमें 20 रखा हुआ है। ये 20 इसका मतलब ये होता है कि जो डॉन्चिन चैनल जो अपर लाइन है, ये पिछले 20 कैंडल्स का हाईएस्ट हाई है। तो अगर आप देखें, ये जो लाइन अगर यहाँ से शुरू हो रही है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ये जो ग्रीन लाइन का हाई है वो यहाँ तक जा रहा है, मतलब लास्ट 20 में जो सबसे हाईएस्ट हाई है वो इस ग्रीन कैंडल का हाई है। परफेक्ट। सिमिलरली लो में होता है कि जो पिछली 20 कैंडल्स का सबसे लोएस्ट लो बना है उस वो यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। एंड द मिडिल लाइन इज बेसिकली द मीडियन ऑफ दीज टू। ओके, तो दोनों का एवरेज है काइंड ऑफ। जी हाँ, एक तरह से हम इन दोनों का ओके। एवरेज मान सकते हैं। ये इसलिए काफी काम आता है डॉन्चिन चैनल बिकॉज ये हमें बताता है कि 20 डेज का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 1 मंथ। तो एक महीने में इस स्टॉक का क्या हाईएस्ट पॉइंट गया था और क्या लोएस्ट हाँ। पॉइंट गया था। एंड हमारा ये मानना है डॉन्चिन चैनल को यूज करने का कि अगर उसी प्राइस पर वापस जा रहा है स्टॉक, तो हो सकता है कि वहां से रिवर्सल ले ले। तो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी राइट। है। तो सबसे पहले मानिक मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के रूल्स बता ओके। देता हूँ। इसमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो स्टॉक प्राइस है उसका क्लोजिंग या उसका टच डॉन्चिन चैनल को कर रहा है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, एंड वो ग्रीन कैंडल है। अगर वो ऊपर जा रहा है स्टॉक तो वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। उसके बाद वी आर वेटिंग फॉर अ रिवर्सल, सो वी आर लुकिंग फॉर अ रेड कैंडल। ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आई है। एंड हम लोग की जो एंट्री होगी हम इस रेड कैंडल की लो पर करेंगे बिकॉज दिस गिव्स अस अ कंफर्मेशन कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर वो स्टॉक नीचे जाएगा। परफेक्ट। इसमें जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, मतलब आप 50% अपनी क्वांटिटी इस मीन लाइन पर आप एग्जिट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट 50% आप क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं जब वो पूरा नीचे टच कर जाता है। तो अगर हम इसी स्टॉक का एग्जांपल लें, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को अभी सिग्नल नहीं आया था। दिस वाज हाफ द सिग्नल जब जो डॉन्चे चैनल के ऊपर वो क्लोज कर गया या टच कर गया ग्रीन कैंडल। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो रेड कैंडल बनी। अब इस दिन हम लोग को थोड़ा कॉशियस हो जाना है कि हो सकता है कि नेक्स्ट दिन हमें इस स्टॉक में एंट्री आ जाए। एंड यस, नेक्स्ट दिन उसमें एंट्री आई भी बिकॉज ये जो कैंडल बनी इसने इस कैंडल का लो को तोड़ दिया। तो हम इस कैंडल में शॉर्ट हो राइट। जाते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑन 26 में हम लोग इस कैंडल से 50%, मतलब इस स्टॉक से हम 50% का एग्जिट ले लेते प्रॉफिट में। एंड यहाँ पर अगर आप देखें, रेड कैंडल ने नीचे वाली डॉन्जन को टच कर दिया है तो हम यहाँ पर फुल एग्जिट ले लेते। ओके, एंड यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस क्या ये हो जाता इन दिस केस? जी हाँ, जो इसका इसका जो स्टॉप लॉस है वो हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसका हाई होगा। ओके। ठीक है। एंड वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो डॉन्चिन चैनल ही हो जाएगा बिकॉज डॉन्चिन चैनल की प्रॉपर्टी है कि वो उसका हाई पे रहेगा। तो वो ऑटोमेटिकली आपका ये जो डॉन्चिन चैनल बन रहा है वही इसको स्टॉप लॉस हो परफेक्ट। जाएगा। ओके। सिमिलरली आई गिव यू सेम एग्जांपल डाउनवर्ड्स के डायरेक्शन में भी। अगर आप देखें यहाँ पर ये जो कैंडल है, रेड कैंडल है,
इसने डॉन्चन चैनल को टच किया, बट उसके बाद ग्रीन कैंडल नहीं बनी। सो वी आर अगेन वेटिंग। ये रेड कैंडल भी अगेन इसने डॉन्चन चैनल को टच किया है, बट उसके बाद हम वेट कर रहे हैं फॉर अ ग्रीन कैंडल। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ग्रीन कैंडल थी ऑलरेडी ही यहाँ पर मीन को टच कर रही थी, तो हम इसमें एंट्री नहीं ले पाते। बट इन केस ये मीन को टच नहीं कर रही होती तो हम लोग इसमें एंट्री ले लेते हैं। अगेन आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट दोनों मेट हो जाते हैं। तो हम यही आइडिया यूज करने वाले हैं फॉर ऑल आर एग्जाम्पल्स। तो हम पहले शुरू करते हैं आईटीसी के साथ। अगर आप देखें ऑन 29 जून जो ग्रीन कैंडल बनी उसने ऑलमोस्ट डॉन्चन चैनल को टच कर दिया है। नाउ टुमारो और जब भी नेक्स्ट डे अगर हमारा कोई रेड कैंडल बनती है तो हमारा जो सिग्नल है वो तरह से ऑलमोस्ट ट्रिगर हो जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट डे अगर उसका लो टूट जाता है तो वील बी गोइंग शॉर्ट। एंड एज सुन एज वी गो शॉर्ट हम लोग जो मीन लाइन है उस पर हम अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, एंड जो हमारा बॉटम लाइन है उस पर हम अपना टारगेट रख सकते हैं, फुल टारगेट। इसको हम दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एक फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आप सीधा आईटीसी का फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आप इसको ऑप्शन बाइंग करके भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आप एक पुट को बाय कर सकते हैं। क्या यहाँ पर मैं ऑप्शन सेलिंग का यूज कर सकता हूँ बाय एनी चांस? जी ज़रूर। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप यहाँ पर अगर जैसे आपका सिग्नल आएगा तो आप कॉल को सेल कर सकते हैं। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो अपना हेज जरूर रखें। तो इन केस फॉर एग्जांपल अगर आप 270 या 280 की कॉल सेल करते हैं आईटीसी की, तो आउट ऑफ द मनी मतलब 290 या 300 की आप कॉल को जरूर बाय कर लें, सो दैट आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड हो। अगर कुछ बड़ा गैप अप हो गया तो मुझे बहुत ही ज्यादा लॉस ना हो, राइट? एग्जैक्टली। तो ये हमारा आज का फर्स्ट एग्जांपल था आईटीसी का। आइए मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने एयू बैंक लगा दिया है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं जो कैंडल बनी है उसने नीचे का तोड़ दिया है, मतलब जो डाउनवर्ड डॉन्चन चैनल उसको टच कर दिया है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर अ ग्रीन कैंडल आफ्टर दिस। आज मैं इसको इसलिए दिखा पा रहा हूँ अच्छे से क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक डोजी कैंडल भी बन रही है, एंड जैसे हमें पता है डोजी कैंडल इज अ साइन ऑफ कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। सो नॉट ओनली कि यहाँ पर हम डॉन्चिन चैनल बता रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, बट हमें डोजी भी थोड़ा सेकंड कंफर्मेशन दे रही कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें इसी स्टॉक में अगर मैं एमएससीडी लगा देता हूँ, एमएससीडी की जो फास्टर लाइन है वो ऊपर कट कर जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल दिखेगी इसके आगे, आप देखेंगे कि एमएससीडी की जो फास्टर लाइन है वो स्लोअर लाइन को कट कर जाएगी, विच ऑल्सो गिव्स अ थर्ड कंफर्मेशन कि यहाँ से एयू बैंक ऊपर जा सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक एयू बैंक में 3 कंफर्मेशन हमें मिल रही है। वन इज द डोजी कैंडल, सेकेंड इज द डॉन्चिन चैनल, एंड थर्ड इज द एमएससीडी, जिससे ये हो सकता है कि एक अच्छा स्टॉक हो फॉर बाइंग पर्पसेस। यानी एमएसीडी की लाइन की जब भी आप बात कर रहे हो, आपका कहने का मतलब ये है कि जो ब्लू लाइन है वो ब्लैक लाइन को नीचे से कट करेगी ऊपर की तरफ, राइट? जो एक बाइंग सिग्नल पोटेंशियली जनरेट कर सकता है। करेक्ट। जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन इसमें अगर आप देखें वो फास्टर मूविंग एवरेज है, एंड जो ब्लैक लाइन है वो स्लोअर मूविंग एवरेज है। तो जो ब्लू लाइन है वो नीचे से ऊपर कट कर देगी। परफेक्ट। और जब ये हम कैंडल साइज की आइए बात करें, लेट्स से कि अभी डोजी बन गया है, अगर नेक्स्ट कैंडल बहुत ही छोटा ग्रीन कैंडल बनता है तो क्या वो भी सफाइस करेगा? हाँ, मतलब हम लोग को पूरा एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम पूरी फुल डे की हाँ। कैंडल ले रहे हैं, तो इसलिए डेली कैंडल अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है, इसलिए हम कैंडल के साइज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे थे तो शायद हमें कैंडल के साइज को देखना पड़ता, बट सिंस इट्स ओनली डेली कैंडल्स तो हम कैंडल के साइज को इतना महत्व नहीं देंगे। ग्रेट। सो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ चंबल फर्टिलाइजर का। अगेन इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी थी जिसने नीचे वाली डॉन्चन को टच किया, एंड ऑलरेडी एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है, मतलब हमें अब ऑलरेडी सिग्नल मिल चुका है। अगर कल इस ग्रीन कैंडल का हाई टूट जाता है तो हम इसमें लॉन्ग जा सकते हैं एज पर दिस स्ट्रैटेजी। और अगर लेट्स से कि कल अगर हाई नहीं टूटता है आज के कैंडल के हाई का, तो क्या वो परसों भी सिग्नल सेम सिग्नल आप बोल सकते हो कि हम ट्रेड कर सकते हैं, या मे बी वो सिग्नल कैंसिल हो जाएगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा कि अगर इस कैंडल का जो भी इन दोनों का लोएस्ट लो है, मतलब जो ग्रीन कैंडल का लो है, अगर वो टूटता है तो इन केस कल की जो कैंडल है वो इसका हाई भी नहीं तोड़ती और इसका लो भी नहीं तोड़ती, तो ये सिग्नल अभी भी वैलिड रहेगा। इन केस इसका लो टूट जाता है, दैट मीन्स जो हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस है
वो पहले ही टूट जाता है, तो हम इस सिग्नल को डिलीट कर देंगे, हम इस सिग्नल को Makes रखेंगे नहीं sense. अपने पास। इसमें अगेन मैंने एक और चीज़ नोटिस करी थी, लेट मी ऐड इट फर्स्ट, कि आप इसमें देखेंगे कि जो RSI है वो यहाँ पर आपको बाइंग सिग्नल यहाँ दे रहा है, बिकॉज RSI इज शोइंग एज ओवरसोल्ड इन दिस चंबल फर्टिलाइजर। तो अगेन ये भी हमें एक डबल कंफर्मेशन दे रहा है, नॉट जस्ट द डॉन्चिन चैनल बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ RSI की यहाँ से अपमूव एक आ सकती है। RSI बिकॉज 30 लेवल्स के नीचे है, आप बोल रहे हो ओवरसोल्ड है, राइट? जी, अगर आप देखें इस समय जो RSI की वैल्यू वो 29 आ रही है, जो 30 के नीचे है। तो एज पर RSI ऑल्सो दिस इज टेलिंग अस कि यहाँ से जो चंबल फर्टिलाइजर का स्टॉक है वो ऊपर जा सकता है। इसमें अगेन आई ऑलवेज लाइक टू ट्रेड स्टॉक्स जिसमें मुझे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाए, तो मैंने इसको मंथली चार्ट भी देखा था, लेट मी शो यू दैट। हाँ, अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें मंथली चार्ट पे इसको एक सपोर्ट मिल रहा है। इफ़ आई कैन ऐड अ सपोर्ट लाइन हेयर, ये एक मंथली चार्ट पे इसको सपोर्ट मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर गया था एंड यहाँ पर एक पुल बैक मिला था। प्लीज रिमेंबर दिस इज अ मंथली चार्ट, तो 3 कैंडल्स का पुल बैक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक एंड उसके बाद इस लाइन को तोड़ा गया था एंड करेंटली वापस इसी सपोर्ट पे आ गए हैं। सो फ्रॉम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो काफ़ी चांसेस है कि यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाए और यहाँ से वापस ऊपर चले काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट रीटेस्ट आप इसको बोल सकते हो, राइट? एग्जैक्टली दिस इज अ ब्रेकआउट रीटेस्ट जो हम कर रहे हैं सर। ओके, तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि मंथली आइए चार्ट्स पे भी सपोर्ट है, डेली चार्ट्स पे भी हमें एक अच्छा सिग्नल पोटेंशियली देखने को मिल सकता है। आइए मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखाना चाहूँगा। मैं आपको एस्कॉर्ट्स का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट मी गो बैक टू डेली। अगेन आप देखेंगे कि हमारे को एज पर डॉन्चिन चैनल जो कैंडल बनी है उसने नीचे का डॉन्चिन चैनल तोड़ दिया है। अगर अगर कल एक ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारा सिग्नल अगेन ट्रिगर हो सकता है ऑन द हाई ऑफ द ग्रीन कैंडल। बट ये मैं आपको स्पेशली इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पर जो प्राइस आ रहा है वो 1450 आ रहा है, जो कि एक राउंड नंबर है। तो बिकॉज ऑफ दैट अगेन हमें एक डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि हो सकता है कि एस्कॉर्ट्स को 1450 पे एक सपोर्ट मिल जाए एंड यहाँ से एस्कॉर्ट्स का प्राइस ऊपर चले जाए। दैट्स अ सेकंड कंफर्मेशन अपार्ट फ्रॉम डॉन्चिन चैनल। जनरली गाइज अगर आप देखोगे तो राउंड नंबर्स पे सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आसिम जी यही हमें बता रहे हैं कि 1450 क्योंकि एक राउंड नंबर है, पोटेंशियली हमें एक सपोर्ट यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक एडेड बेनिफिट हो जाएगा अगर हम इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखें तो। एंड अगेन आई वेंट अहेड एंड सॉ वीकली चार्ट इसका। आप अगेन देखेंगे कि वीकली चार्ट पे इसको एक अगेन सिमिलर ये पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर इसको 2 बार रेजिस्टेंस मिला था एंड सेम पॉइंट पे इसको एक सपोर्ट मिल रहा है। एंड बिकॉज ये जो सपोर्ट है फर्स्ट टाइम आ रहा है इस 1450 पे, तो अगेन देर आर काफ़ी चांसेस हैं यहाँ से ये स्टॉक वापस ऊपर चले जाए। अगेन थर्ड चीज मैं यहाँ पे जो बताना चाहूँगा वो ये है कि आप देखेंगे कि डॉन्चिन चैनल वीकली पे भी ये एक सिग्नल दे रहा है हमें। हमने डेली पे तो सिग्नल देखा ही था बट ये वीकली पे भी सिग्नल दे रहा है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि मैं जो स्टॉक आपको बता रहा हूँ उसमें केवल एक डॉन्चिन चैनल का एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, उसके साथ हमें 3 से 4 अलग अलग और एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं ताकि हमारे को इस स्टॉक पे कॉन्फिडेंस बढ़ हमारा जाए। प्रोबेबिलिटीज भी इससे काफ़ी बढ़ जाएगा बिकॉज हम मल्टीपल सिनेरियोज देख रहे हैं, ना कि सिर्फ ब्रेकआउट रीटेस्ट या ना कि सिर्फ डॉन्चिन चैनल, मल्टीपल हम सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। उसके बाद जाके आप बोल सकते हो ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। मानिक मैं आपको आज का लास्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो मैंने देखा था। ये एक सेलिंग एग्जाम्पल है। आइए मैं आपको उसको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। अगर आप देखें अगेन सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, जहाँ पर जो प्राइस है उसने अपर डॉन्चिन चैनल को टच कर दिया है। वी वेटिंग फॉर अ रेड कैंडल हियर। अगर वो एक हो जाता है तो हमारे को सिग्नल मिल जाएगा एंड हम रेड कैंडल के नीचे शॉर्ट चले जाएंगे। इसमें अगेन मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ जैसे अभी तक हमने करते गए हैं। फर्स्ट थिंग अगर आप देखें प्राइस जो है वो अगेन 8492 है, मतलब 8500 के बहुत पास है। 8500 अगेन बीइंग अ राउंड नंबर, यहाँ से चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए, मतलब यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ जाए। एक और चीज़ जो हम यहाँ देख सकते हैं वो है RSI। अगेन लेट मी शो यू RSI। अगर आप देखें RSI की वैल्यू यहाँ पर 72 आ रही है, तो RSI के हिसाब से भी ये हो सकता है कि स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। तो अगेन हम जितने भी एग्जांपल्स देखे हमने ये काफ़ी कोशिश करी है उन एग्जांपल्स में देखने की, नॉट जस्ट फ्रॉम वन एंगल ऑफ डॉन्चिन चैनल बट 2-3 अलग अलग एग्जांपल्स देखना चाह रहे हैं हम
ताकि जो हमारा कॉन्फिडेंस है उस स्टॉक में वो थोड़ा बढ़ जाए। मैंने यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस की, अगर आप थोड़ा सा जूम इन करोगे, ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली हमें 6 to 7 ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। सो इससे हमें अगेन ये पता चल सकता है कि एटलीस्ट 2-3 रेड कैंडल्स भी अगर आ जाते हैं तो हमारा सिग्नल भी आ जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा, एंड होपफुली हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ा हुआ होगा। एंड अगर हमें सिग्नल देखने को मिलता है एंड तो एटलीस्ट हम ट्रेड लेने की पोटेंशियली सोच सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा कि लेट्स से कि यहाँ पर मुझे सिग्नल मिल जाता है, तो मैं कब तक अपने ट्रेड को होल्ड करके रख सकता हूँ? वेरी गुड क्वेश्चन मानिक। इसमें अगर इसको मैं एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर हम पुराना कोई भी एग्जाम्पल उठाते हैं, यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर हमारे को ग्रीन कैंडल मिली थी, उसके बाद हमारे पास रेड कैंडल आई और हमारे पास एंट्री आ गई। जनरली आप देखेंगे जो आपको फर्स्ट टारगेट है वो विद इन अ वीक, मतलब 5 ट्रेडिंग डेज में ही आपको मिल जाएगा, या तो टारगेट या आपका स्टॉप लॉस जो जा रहा है। एंड द सेकेंड टारगेट यूजुअली कम्स इन अबाउट 10 डेज। तो जनरली मैं जब ये स्ट्रैटेजी को ट्रेड करता हूँ तो मेरा मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड जो होता है पूरे स्टॉक में वो 10 डेज का होता है, मतलब 10 ट्रेडिंग डेज का। मैंने यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस की, जब भी हम इन सारे ट्रेड्स को देख रहे हैं हमारा जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी कम होता है, वेरस जो हमारा पोटेंशियल रिवॉर्ड है, लेट्स सी कि अगर मीन तक भी टच हो जाता है या लोअर साइड इस केस में डॉनचेन चैनल के, बिकॉज ये एक शॉर्ट सेल का सिग्नल में भी जनरेट हो सकता है, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी हाई हो सकता है। यानी लेट्स से कि पोटेंशियली मे बी हमें 50 या 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा मारुति के सिनारियो में, बट जो हमारा पोटेंशियल रिवॉर्ड है वो 150 पॉइंट्स अप टिल मे बी 250 पॉइंट्स भी हो सकता है अगर एक फेवरेबल आउटकम हमारे ट्रेड के दिशा में आ गया तो। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड यहाँ पर जो भी सिग्नल्स हमने देखे हैं, हमने ऑलमोस्ट 5 to 6 सिग्नल्स यहाँ पर देखे हैं, कीप दैट इन माइंड कि ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको बिल्कुल भी जंप इन नहीं करना इन ट्रेड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वेट करना है कि ये सारे सेटअप्स ट्रिगर होते हैं या नहीं। जैसे यहाँ पर हमने देखा ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, आपको सेटअप क्या है, एक रेड कैंडल बनना चाहिए, उसका लो टूटना चाहिए, तभी जाके वो पोटेंशियल सेटअप ट्रिगर होगा, राइट। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस भी अगर आप कर सकते हो दैट विल बी इवन बेटर, आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो भी और बढ़ते जाएगा। जैसे हमने देखा कभी कभार हमने वीकली चार्ट्स पे मल्टीपल सपोर्ट्स देखे, यानी ब्रेकआउट रीटेस्ट पास्ट का हो गया, मंथली चार्ट्स पे भी हमने देखा, हमने दूसरे इंडिकेटर्स को भी यूज़ किया जैसे कि RSI, एंड इस सब से क्या होगा, वंस अगेन प्रोबेबिलिटी हमारा ट्रेड का फेवरेबल आउटकम का बढ़ जाएगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड ये सारे स्टॉक्स आप अपने वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रख सकते हो फॉर द नेक्स्ट वीक। ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये ऐसे हम वीडियोस ऑलमोस्ट एवरी वीक आप सभी लोगों के लिए लेके आएंगे। तो अगर आपको कोई और चीज़ चाहिए जो हम इस वीडियो में लेके आए, आप हमें कमेंट्स सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड मैं और आसिम जी आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.